ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आप सब लोगों ने इस हफ्ते की स्टडी को शायद सुना हो, शायद बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग वचन को जब तक आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे नहीं, परमेश्वर आपकी एक भी नहीं सुनेगा, एक नहीं सुनेगा। आप उसको महत्व देंगे तो वो आपको महत्व देगा। कलीसिया क्या है, इसी विषय पे आपको बता रहे। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ कि लोग बिल्डिंगों में, जिसको बिल्डिंग है उसको चर्च बोलते हैं। कहां से ये डेफिनेशन निकल के आ गई कि बिल्डिंग को चर्च कह रहे हैं? आप बाइबल में नहीं जानते हैं, बाइबल को आप जानते नहीं, बाइबल में आप जाते नहीं, बाइबल को आप सुनते नहीं, पवित्र आत्मा की बातें सुनते नहीं, इसीलिए आप भी बिल्डिंग को कहते हैं चर्च। आज तक की ये आधुनिक दुनिया में लोगों को यही नहीं पता चर्च क्या है। और उसी विषय पे पिछले हफ्ते बताया गया है कि कलीसिया है क्या। आप लोग कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पा रहे हैं, यह मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप फिजिकल माइंड से वचन सुन रहे हैं। आपको मालूम है कलीसिया, मैंने आपको बताया हेवनली रेल्म। क्यों बताया? अरे उसका डायरेक्ट आपके रिलेशन, आपके जीवन से डायरेक्ट रिलेशन है। जब आप संसार में होते हैं तो हेवनली रेल्म कौन सा है? स्पिरिचुअल रेल्म के नीचे तो है, आकाश के नीचे। तो कौन सी शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है? हाँ, और कलीसिया क्या है? कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जिसे उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। और मैंने आपको फ्राइडे और सैटरडे में यह बताया व्हाट इज द बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में बपतिस्मा। आप अक्सर सुन रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग दावे कर रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला। कह रहे हैं ना, आप चारों तरफ सुनेंगे ये वाली बात, चर्चा चल रही है। Everybody declare himself, I am a Holy Spirit baptized, I am a Holy Spirit filled person, I am a anointed one। कहने का उनका तात्पर्य कि I am a anointed one। अब आप एक बात बताइए, या तो आप वचन नहीं समझ रहे और या आप समझना नहीं चाहते, आप संसार के इन्फ्लुएंस में कि वो लोग जो है वो सही लग रहे हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, जो संसार से और संसार की आत्मा से प्रभावित होकर सांसारिक मसीहत में जाएंगे, और जो लोग मसीह के लोग हैं वो नहीं जाएंगे। उन पर इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मालूम है कलीसिया, आज मैं आपको कलीसिया का एक ऐसा छिपा हुआ स्वरूप जो बाइबल में है उसे आपके सामने खोलूंगा। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए, बैप्टिज्म का मतलब होता है, बैप्टिजो एक ग्रीक वर्ड है। बैप्टिजो का मतलब होता है टू इमर्स, टू इमर्स इन, टू इमर्स इन, किसी चीज में डूब जाना। आप पानी में डूबना मानते हैं या आप पवित्र आत्मा में डूबना मानते हैं? पवित्र आत्मा में आपको इंडिविजुअली किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। कलेक्टिव बैप्टिज्म है। कलेक्टिव बैप्टिज्म को समझिए कि कलेक्टिव बैप्टिज्म किसे कहते हैं। कलीसिया में जितने लोग हैं सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। Whenever they come, जब भी वो आते हैं उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। और अगर वो रिकरिंग आते हैं, यानी ब्रेक कर करके, कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए, तो आपके जीवन में थोड़ो कभी कुछ नहीं होगा, यानी ब्रेक थ्रू कभी नहीं होगा। परमेश्वर की ओर से एक फ्लो आना चाहिए, वो नहीं आए। ये बात गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात कि जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, वो मसीह का बपतिस्मा उनके जीवन में हो रहा है, और परमेश्वर ये देख रहा है कि कितना पवित्र आत्मा के बहाव में वो आ रहे हैं। अगर मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके देखिए। मंदिर से बहते जल का नदी जो हमने आपको दिखाई थी,
आप लोग वहां पे घर में जाके आराम से पढ़िएगा, वहां पे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पार्ट्स दिखाए हैं कि कुछ लोग टखने बल, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक में अभी जो नए लोग हैं वो टखने तक में हैं। अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक तो मिल रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा। फिर कुछ लोग घुटने बल। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में तब पड़ता है जब आप रेगुलरली पवित्र आत्मा की बातों में बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कमर तक, फिर उसके बाद गले तक, गर्दन तक, कंधे तक, उसके बाद सीधा नदी आ जाती है जिसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। आपको नदी के कंट्रोल में, यानी आपको उसमें तैरना है। ये है फुलनेस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह में परिपक्वता। आपको सीधे सीधे स्पिरिचुअल पिक्चर्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि जो ट्रू पिक्चर ऑफ क्राइस्ट है वो आप समझें। संसार में मालूम क्या है? संसार में जैसे संसार के बाहर कहीं पर भी जब लोग जमा होते, मंडली जमा होती है, उनमें द्वेष भावना होती है, उसमें स्पर्धा होती है, उसमें तरह तरह के लोग, यानी वो भीड़ है। भीड़ में क्या होता है? सबका इंडिविजुअल मोटिव काम कर रहा होता है। लेकिन कलीसिया परिवार है, फैमिली ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल फैमिली। यहां पे किसकी चलेगी? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की चलेगी। ठीक? आप यहां पर अपनी मर्जी नहीं प्रकट करने नहीं आए, आप उसकी मर्जी को अपने जीवन में ग्रहण करने आए। यही है अभिषेक, यही है बपतिस्मा, यही है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े सब फॉल्स है। अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी और क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन में चलें। बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बाय वन स्पिरिट। वन स्पिरिट मैंने सैटरडे बताया। वन स्पिरिट का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को स्पिरिट बोलते हैं क्योंकि स्पिरिट सत्य है और वचन सत्य है और वचन ही स्पिरिट है। गॉड इज अ स्पिरिट एंड गॉड इज अ वर्ड। वर्ड एंड स्पिरिट बोथ आर सेम। दो पहलू है एक ही बात के। अब आपको आज हम दिखाते हैं कलीसिया एक्चुअली हेवनली रेल्म में है, यानी कलीसिया में हेवनली रेल्म है। यहां पर दुष्ट की सामर्थ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव में, हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है संसार में, ठीक? और वो जैसे ही कलीसिया में प्रवेश करता है, क्या चीज उसकी बाहर छूट जाती है? वो वही बाहर छूट जाती है। मालूम क्यों? वो एंटर नहीं करेंगे। यहां पे एंटर कौन करेगा? आप करेंगे। और जैसे ही आप यहां एंटर करेंगे तो आपको एक छुटकारे का अनुभव होगा, हालेलुया, एक शांति का अनुभव होगा और एक एकदम हल्कापन लगेगा। और जैसे ही आप यहां से बाहर निकलेंगे वो चीज फिर से आपको पकड़ेगी। हालेलुया। ये कब तक चलेगा मालूम है? ये तब तक चलेगा जब तक आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया नहीं हो जाता। हाँ, तब तक वो तो कौन आपको ढकेल के भेज रहा है? दुष्ट आत्मा है, आपको ढकेल रही, भागो। तो शरण स्थान कहां? कलीसिया एक शरण स्थान है जहां आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिलता है। शुरुआत कठिन है, मैंने पहले भी बोला था, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं। किसी भी चीज की शुरुआत, वो भी जो आपके यानी ह्यूमन स्टैंडर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट चीज हो, वो टफ है। इसे आप अपने माइंड से नहीं समझ सकते। इसीलिए अगुवाई में बने रहो। कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, कलीसिया के लिए शेपर्ड जरूरी है। और अगर आप शेपर्ड से आगे भाग रहे हैं, शेपर्ड से इधर उधर भाग रहे हैं, दाएं बाएं, आप भेड़ हैं, क्या होगा? दुष्ट की शक्तियां खड़ी है, जितने इस तरीके की हरकत करेंगे सबको घसीट लेंगे। हालेलुया। आज दिखाते हैं आपको एक्चुअल कलीसिया है क्या। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और पहले पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। बहुत आराम से पढ़िएगा, फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 1 से 6 पद तक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के
सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। कौन? ये किसके विषय में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के विषय में। कहां बैठ गया? महान महिमन के दाहिने, यानी पिता परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। वो कलीसिया का महायाजक है जी, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। एक मिनट रुक जाइएगा, ये क्वेश्चनेबल पॉइंट उठ गया। आप लोग नहीं समझते, हम तो समझते हैं ना। ये प्रश्नवाचक मुद्दा उठ गया, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। Now the main point of what we have to say is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the majestic God in heaven, as officiating priest, a minister in the holy places and in the true tabernacle, which is erected not by man but by the Lord, जिसे प्रभु खड़ा करेगा। सच्चा तंबू। आपको मालूम है, पुराने नियम की स्टडी मैंने कितनी गहरी आपको दी अबाउट द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का तंबू। आपने उस तंबू से कुछ नहीं स्पिरिचुअली ग्रास्प किया, वो केवल आपके लिए एक एजुकेशन पॉइंट रहा कि हाँ, मूसा के द्वारा, इजराइलियों के द्वारा मूसा के समय में परमेश्वर ने कुछ बनाया था। वो था क्या? परमेश्वर का निवास स्थान, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी पृथ्वी पर, और वो मूव करता था। यानी वो ही टैबरनेकल ही इजराइलियों को लीड कर रहा था। अगुवाई कौन कर रहा था? तंबू। और वो तंबू आज के युग में कहां गया? किसी को नहीं मालूम। सब नहीं। बिल्डिंग कैसे आ गई? बिल्डिंग कैसे? बिल्डिंग में परमेश्वर कभी निवास करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। बिल्डिंग मूव नहीं कर सकती, बिल्डिंग ब्रीथ नहीं कर सकती। वो लिविंग टैबरनेकल चाहिए उसको, डेड बिल्डिंग्स नहीं चाहिए। आज पूरी दुनिया में सब लोग बिल्डिंग्स पर फोकस करते हैं। मिल जा, ढूंढ लो तुम्हें, अगर वहां मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा, वो वहां रहता ही नहीं। करो कितनी करोगे। और सारे लोग आज बिल्डिंग को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखो ये बिल्डिंग। हालेलुया। नहीं, होली स्पिरिट नहीं है। द ट्रू टैबरनेकल इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और उसमें हम लोग लिविंग पार्ट्स हैं। हालेलुया। लेकिन अभी तक स्पिरिचुअली अलाइव सब लोग नहीं हो पा रहे हैं। जब तक सब नहीं होंगे तब तक ये टैबरनेकल अभी मूव कर रहा है। अभी आप देखिए, कुछ चीजें प्रोसेस में रहेंगी। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको यह भी देखना है कि टुगेदर वो बिल्ड, हमको एक साथ बढ़ाया जाएगा, एक साथ चलाया जाएगा। क्योंकि इजरायली लोगों को टैबरनेकल कैसे लेके चलता था? 12 गोत्र को एक साथ लेकर चलता था। 12 गोत्र के लोग एक साथ चलते थे। हालेलुया। आज क्या है? आज सब अलग अलग भाग रहे थे। कलीसिया में सबकी अलग अलग दौड़, पता नहीं किसको फॉलो कर रहे। बारीक पॉइंट पकड़िएगा, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या आप एक्स्ट्रा माइंड लगा के कहीं और भाग रहे हैं। आजकल एजुकेटेड वर्ल्ड है, लोग अपनी बुद्धि जरूर लगाएंगे। आप अगर स्कूल में हैं तो आपको मालूम है, बच्चे को कोई चीज बता रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पे बता रहे हैं, बच्चा 4 सब्जेक्ट आगे के भी आपसे पूछने लगेगा, ये बताइए, ये भी बताइए। अरे तुम आगे कहां भाग रहे हो? पूरी क्लास एक साथ चलेगी ना। तो सब बच्चे चार लेसन आगे की बात कैसे करने लगे? इसका मतलब वो बच्चा सबको आगे भाग रहा, लेकिन एग्जाम तो सबका साथ ही में होगा ना, प्रिपरेशन भी साथ होगी, सब कुछ साथ चलेगा। तो बच्चे के आगे भागने से उसको क्या मिलेगा? हाँ,
उसको भी रोकना है। वॉक विद द क्लास। जो बहुत तेजी से दिमाग चलाता है ना, उसका दिमाग बहुत तेजी से भटकता भी है। ये याद रखिए, साइकोलॉजिकली बता रहे हैं आपको। स्पीड आपको मिसगाइड कर देगी। स्पीड बहुत अच्छी चीज नहीं है, और इस संसार में इस समय मालूम क्या है? स्पीड, और स्पीड ही आपका डिस्ट्रक्शन है। मूव कंसिस्टेंटली, फॉर्मली, एकदम आराम से चले। स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल भी हवर तबर नहीं, बिल्कुल भी आपाधापी नहीं, कुछ नहीं। वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये सब मत देखें। आप देखिए कि पवित्र आत्मा जिस विषय में आपसे बात कर रहा, आप कहां खड़े हैं। हालेलुया। ये सच्चे तंबू, वो जो पुराने नियम में जो हमको टैबरनेकल दिखाया गया, उसका रियल रूप क्या है? कलीसिया, जिसे लोगों ने आज गड़बड़ कर दिया। आगे पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। इस याजक के पास, एक्चुअली ये महायाजक है, हाई प्रीस्ट। इस महायाजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि यीशु मसीह अभी भी पृथ्वी पर होता तो महायाजक नहीं हो सकता जी। इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। आज दुनिया में जो मंदिर, मस्जिद और ये गुरुद्वारा और चर्च, ये सब जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, ये किसकी आराधना कर रहे हैं? इंग्लिश नहीं, शैतान नहीं है ना। बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से बाहर बिल्कुल मत जाइए। क्या लिखा है? फिर से इसको इंग्लिश में पढ़िए। But peace, if then he were still living on earth, he were still living on earth, he would not be a priest at all, for there are already priests who offer the gifts in accordance with the law। यानी व्यवस्था के अनुसार सब जगह भेंट और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं ऑलरेडी। सी, आप चारों तरफ देख सकते हैं। वी कैन सी जी। But these offer service merely as a ये एक लोगों ने ट्रेडिशन बना लिया कि ये हमारा ट्रेडिशन है। हालेलुया। ट्रेडिशन को आप पैटर्न कह सकते हैं। ये लोगों का एक पैटर्न है, हर समुदाय का अपना एक पैटर्न है ना। आगे, and as a foreshadowing का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब, यानी किसी चीज की झलक, उसका असली रूप नहीं है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये परछाई को पकड़ के खड़े हुए हैं, परछाई की आराधना कर रहे हैं। अरे परमेश्वर का तंबू जमीन पर है, परमेश्वर की उपस्थिति काम कर रही है, वचन प्रकट किया जा रहा है, लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए, हर जाति के लोगों को। और हर जाति के लोग अभी वो परछाई की पूजा कर रहे हैं जी। Foreshadowing of what has its true existence and reality in the heavenly sanctuary. For when Moses was about to erect the tabernacle, he was warned by God, saying, see to it that you make it all exactly according to the copy, the model which was shown to you on the mountain। इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, दोनों पद। जैसे जब नहीं, दोनों पद, ऊपर वाला भी। वो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते
हैं, आज भी लोग यही प्रतिबिंब की सेवा में लगे हुए हैं, जबकि असली स्वरूप आ गया, लेकिन प्रतिबिंब की सेवा कर रहे हैं। यानी लोग एग्जैक्ट को छोड़ के अब आप लोग अप्रोक्सीमेट पर चले गए, लगभग। और इसीलिए पूरी मानव जाति जो है ना, उनमें झगड़े आ रहे हैं, द्वेष भावना आ रही है, क्योंकि सब अपना अपना पैटर्न लेकर खड़े हैं। आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। और आपको हम सच बता दें, एट द एंड all are wrong, the only one is right, his name is Jesus Christ and his true church. सबको मुंह की खानी पड़ेगी लास्ट में। अगर आप वचन को समझ गए हैं तो चेत जाओ और सत्य का मार्ग पकड़ लो। प्रभु यीशु मसीह आपको कोई गलत रास्ते पे चलने के लिए कभी नहीं अलाउ करेगा, न कभी चलने देगा। चलने की कोशिश करोगे, गलत विचार करोगे तो तुम पर एक्शन करेगा करेक्ट करने के लिए। लेकिन तुम्हें करेक्ट कर लेगा जैसे माता पिता अपने बच्चे को करेक्ट करते हैं। जिस मार्ग में चलो उसी मार्ग, जैसे माँ बाप चले वैसे ही तुम चलोगे। वैसे ही परमेश्वर के परिवार में होना है जी। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली। मूसा को ये चेतावनी क्यों मिली? यीशु मसीह को क्यों नहीं मिली? इसका मतलब वो तो पुत्र था ना, उसको मालूम है बाप की इच्छा कैसे पूरी करनी, क्या क्या करना है। He knows, वो सेम एसेंस से आ रहा है, यानी सेम लाइन से आ रहा है, वो स्पिरिचुअली आ रहा है। लेकिन मूसा एक व्यक्ति था, और चूंकि एक व्यक्ति को, इम्परफेक्ट मैन को परमेश्वर जब यूज करता है ना, तो उसके साथ कड़ी चेतावनी क्या थी? टैबरनेकल बनाने के लिए कड़ी चेतावनी क्या थी? जैसा तुम्हें पहाड़ पर नमूना दिखाया गया, एग्जैक्टली लिखा इंग्लिश में, एग्जैक्ट। अब ये बताइए, कलीसिया में आज जो गड़बड़ियां आपको दिखाई दे रही है, एग्जैक्ट क्यों नहीं है? ये कहां से काम बिगड़ा? क्योंकि कलीसिया के लोग, मालूम है, परमेश्वर की हार का कारण बता रहे हैं आपको, ये वचन में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो। जब तक प्रजा की कंडीशन खराब है तब तक परमेश्वर सहेगा, ताकि प्रजा जाग जाए। परमेश्वर की प्रजा, कलीसिया के लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के निज पुत्र, उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उसका परिवार है। तो परमेश्वर अपने परिवार को एग्जैक्टली व्हाट द फैमिली ऑफ गॉड इज, उसको करेक्ट, यानी लोगों के सामने एक प्रोड्यूस करना मांगता है। उसका छोटा सा नमूना कलीसिया है, ताकि ये मॉडल सब लोग देखें। अब आप बताइए, हम लोगों की कमजोरियां, हमारी शारीरिक और स्वाभाविक कमजोरियों के कारण परमेश्वर इस कार्य को, यानी अपनी इस मॉडल को प्रकट करने में नाकाम है कि नहीं है टिल टुडे, आज तक? क्योंकि कलीसिया के लोगों में ये भावना इसलिए नहीं आ रही, वो बाहर से आ रहे हैं और पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड और थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सारा वर्ल्डलीनेस भरा हुआ है और कलीसिया में आ गए। जैसे मिस्र से निकलकर जब वो लोग लाल समुद्र पार गए थे और परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ा के ले जा रहा था, तो उनके अंदर से क्या क्या निकल रहा था? डिस्प्यूट्स निकल रहे थे ना, किस बात को लेकर? मिस्र उनके अंदर था, मिस्र दिखाता संसार। जब उनके अंदर से मिस्र निकालने गए परमेश्वर, देखिए उसमें कितने बचे थे जब मिस्र निकलने की बारी आई? कभी किसी ने इस चीज की सर्वे किया है बाइबल में? केवल 2 लोग बचे, 6.5 लाख पुरुषों की संख्या, यानी 12 से 15 लाख लोगों में कितने निकले? एग्जैक्ट कितने निकले? आए रे, कलीसिया में से कितने निकलेंगे? कलीसिया में पर्सन नहीं निकलना, इंडिविजुअल नहीं निकलना, कलीसिया यानी इतनी ढेर सारी कलीसियाओं में से कितनी निकल पाएंगी? एक जो मसीह की कलीसिया होगी, जिसे यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, केवल वही निकलेगा। आगे पढ़िए, हिंदी में आ जाइए, नेक्स्ट वर्स। नो है, देख जो नमूना नहीं, इसके बाद वाली, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो कौन? प्रोनाउन आया था ना, इसलिए मैंने पूछा। यीशु मसीह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब जो नेगोशिएट करे
कि जो पार्टी इस लायक नहीं है उसको अपने में कैसे ग्रहण करना है, अपने परिवार में उसको कैसे अपना लेना है और उसको अपना बेटा बेटी परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। और इसमें परमेश्वर का सेवक को अलाउ नहीं है कि वो किसी को चूज करे। इस बात का चुनाव कौन करेगा कि कौन परमेश्वर के परिवार का सदस्य रहेगा और कौन नहीं रहेगा? तो परिवार का हेड हो जाए। तो हेड कौन है? ये काम यीशु मसीह करता है। आर्बिटर, मध्यस्थ वही है। हमारा काम तो पब्लिक रिलेशन वाला, मैं पब्लिक रिलेशन वाला जी, पीआरओ है हम जी। जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं। नहीं, अब ये तो बहुत नीचे चले गए। 8 का 6 पद पढ़िए। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि हाँ, वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। अब इसके 9 अध्याय में आ जाइए। 9 अध्याय और 9 अध्याय का हम वर्ष बता रहे हैं आपको। 9 अध्याय और 9 अध्याय का 8 पद पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक पहला तंबू खड़ा है नहीं। अब आपको देखिए, फिर ये स्टडी पॉइंट आ गया ना। ये सब देखिए तुक्के मारने लगे। नहीं बेटा, नहीं। आउटर पोर्शन ऑफ द टैबरनेकल, आंगन दिखाता हमारे शरीर को, ये बॉडी। जब तक आप शारीरिक तौर पर यानी जीवित है, कलीसिया में आने का तात्पर्य क्या है? शरीर निष्क्रिय हो जाए और आत्मा प्राण रिन्यू होकर नई सृष्टि बन जाए और आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ फेलोशिप करेगी, स्पिरिचुअल फेलोशिप। ये स्टेज बननी है। अब आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा झलक बताते हैं, आउटलाइनिंग बता देते हैं। जब आप पुराने तंबू में जाते, मूसा के तंबू में, बाहरी आंगन, वहां पर क्या था? बलिदान की वेदी। और वहां पर यानी जो अंदर जाता था बलिदान चढ़ाने के बाद, जब आपके बिहाफ वो व्यक्ति अंदर जाता था याजक, तो वहां पे उसको शुद्धिकरण की वेदी से होकर गुजरना पड़ता था एवरी टाइम, जितनी बार वो जाएगा। तो हर बार बलिदान चढ़ाना, शुद्धिकरण के बाद अंदर जाना। तो इसमें क्या होता था? बलिदान, तरह तरह के बलिदान थे, तरह तरह के लोग तरह तरह के बलिदान चढ़ाते थे। ये बलिदान प्रथा चलती थी, चढ़ावा जिसको बोलते हैं। आज भी लोग सब जगह जाकर क्या कर रहे हैं? काहे के लिए? प्रभु का अनुग्रह हो जाए, प्रभु की दया मिल जाए, प्रभु हमारे जीवन से प्रकोप दूर कर दे, प्रभु हमें शांति दे। यानी आप परमेश्वर से, वो जो परमेश्वर के पास है, उसको पाने के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाने में लगे। चढ़ावा नीति आज तक चल रही है। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए। By this, the Holy Spirit points out that the way into the true Holy of Holies is not yet thrown open, as long as the outer portion of the tabernacle remains as a recognized institution and is still standing। जब तक ये खड़ा रहेगा recognized institution में, क्या बिल्डिंग,
प्लेसेस, जब तक ये फिजिकली खड़े हुए हैं। आपको ट्रू ऑफ होली किसी को नहीं मिलना, जितने वहां भीड़ लगाए किसी को नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए जी। इसके बाद नेक्स्ट वर्स क्या है इसकी, और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए, ये तंबू वर्तमान समय, आज की बात करिए, आज के लिए ये तंबू क्या है? दृष्टांत का मतलब क्या होता है? पैरेबल का मतलब क्या होता है? टू शो यू समथिंग, आप उससे कुछ सीख सकते हैं। वचन आपको देख रहे हैं, जब देखो सेको, आप देखिए। बाइबल वांट्स टू सी, गॉड वांट्स अस टू सी इन द वर्ल्ड। आप संसार में देख लीजिए, आपको कहीं भी परमेश्वर दिखाई दे रहा हो तो आप बताइए, लोग ईश्वरीय किसको मान रहे हैं? Whose influence in the world? हेवनली रेल में आइए, everybody is worshipping only. To whom they worship? ना, बाइबल कहती है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। लोग किसकी वर्शिप कर रहे हैं? शक्ति मिल जाए कहीं से, है ना? और वो इविल पावर्स काम कर रही है, धड़ाधड़ काम कर रही है इन द होल वर्ल्ड। आप नजर उठा के देखिए, न्यूज खोल के देख लीजिए, कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हर घर में, हर परिवार में, हर समुदाय में, हर जगह झगड़े, फसाद। और गवर्नमेंट्स के लिए इस समय बहुत बड़ी चैलेंजेस हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए। हालेलुया। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते, फिर भी चढ़ा रहे हैं। यह आस्था है। आस्था में मालूम क्या है? आस्था में आदमी को सिर्फ मजा आना चाहिए, भजन कीर्तन में मजा आना चाहिए, बस उसका मकसद हल हो गया, उसको लगा कि हमें मिल गई। हालेलुया। सी इन द वर्ल्ड क्या हो रहा है आपको मालूम है? ये एक तरीके का नशे की तरह है, लत पड़ गई, बस ये करना है, और करने से उनको थोड़ा सा झूम लिए, बस उनको मजा आ गया। ये वर्तमान समय के लिए बहुत बड़ा दृष्टांत है जिसमें ऐसे भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक कभी सिद्ध नहीं हो सकते। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जी। इसलिए कि वे केवल, देखिए फिजिकल चल रहा, फिजिकल टैबरनेकल्स में क्या चल रहा है? खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के बैप्टिज्म्स, कह लीजिए स्नान विधि, बैप्टिज्म्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म्स जी, के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं, अभी भी नियुक्त हैं, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अब आप ये बताइए कि जब आप कलीसिया में आ गए, सर्व सिद्ध आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रहा है? आप क्यों इन्हीं विधियों में फंस जाते हैं? यहां आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, बाहर जाते हैं तो फिर वही इन्फ्लुएंस, वही चीजें, वही एक्टिविटीज। आप दो टेबल्स पे से कैसे जाके शेयरिंग कर सकते हैं? इसीलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखाया, तुम कैसे प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे से एक साथ कैसे पी सकते? डुअल लाइफ कैसे है तुम्हारी? डुअल थॉट्स कैसे है? ये जब तक आप, हमारा और आपका जो डुअलनेस है, दोहरा शरीर और आत्मा, इसको एक होना है, टोटली फुल्ली स्पिरिचुअल। जिस दिन ये हो गया, ये एक में नहीं होना, ये पूरी कलीसिया में होना है। हालेलुया। आपको लगेगा बड़ा डर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा झलक दूंगा, आज बस यहीं पर रखेंगे इतने में, ताकि आप इस चीज को ग्रास्प करें कि आपको कहां आने का अवसर मिलता है, जहां पर बहुत से लोगों ने, पुराने नियम के हीरोज ने इच्छा प्रकट की थी कि मैं परमेश्वर के पुत्र के समय में एक दिन मुझे देखने को मिलता है। उनको यह अवसर नहीं मिला, पर आपको जब मिला है तो आपके जीवन में ये क्यों नहीं काम कर पा रहा है?
जबकि है बहुत सरल। शरीर और आत्मा ये दो हमारे लाइफ के बॉडीज हैं, दो एंड्स हैं। या तो आप शारीरिक होंगे या आप आत्मिक। बीच में आता है सोल। सोल जिसके साथ कनेक्टेड रहेगा उसी की चलेगी। अगर शरीर के साथ कनेक्टेड है शरीर की चलेगी, अगर वो आत्मा के साथ कनेक्ट हो गया तो आत्मा की चलेगी, तब शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। आउटर आप जाइए टैबरनेकल ऑफ मोसेस में, जो आउटर पार्ट है वो यीशु मसीह की देह को दिखाता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे उसने बलिदान कर दिया। बॉडी काम नहीं कर रही। यीशु मसीह की बॉडी क्या है? अब यीशु मसीह की बॉडी के अंदर काम हो रहा है। बॉडी अब काम नहीं कर रही, बल्कि बॉडी के अंदर काम हो रहा है। अब फिर आप आते हैं होली प्लेस। होली प्लेस को पुराने नियम में बताया गया है द टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, जहां पढ़ते हैं मिलाप वाला तंबू, अ प्लेस ऑफ मीटिंग। जब आप नए नियम में आते तो इफिसियों में उसने कहा कि उसने अपनी देह में दोनों को एक करके पिता से मिला दिया, एक आत्मा में। तो ये मसीह की देह है, और देह में अंदर काम होगा। पहले उसने देह के बलिदान के द्वारा हमें शारीरिक विधियों से छुड़ा दिया। अब हमें शारीरिक टेम्पल्स की आवश्यकता नहीं है, हमारे बॉडी को ही वो टेम्पल कह रहा है। और टेम्पल का मतलब होता है केवल बिल्डिंग। ये बॉडी हमारी केवल एक बिल्डिंग है। इसके अंदर जो सोल है, पवित्र स्थान, वहां पवित्र स्थान में क्या था? भेंट, वहां पे रोटी की मेज थी, जीवन का जल था, है ना, अंगूर का रस, और क्या था? और वहां पर ज्योति थी, दीपदान, है ना, आत्मिक ज्योति थी। और फिर क्या था? वहां पर खुशबू जलाई जाती, ऑल्टर ऑफ इंसेंस था। मैं आपको बताता हूं, मसीह में यानी कलीसिया में जब आप आते हैं तो आप होली प्लेस में आ गए। होली प्लेस में, जहां अगर उस जमाने में तो कोई जा ही नहीं सकता था, केवल याजक जा सकता था। इसीलिए जितने लोग कलीसिया में आते हैं सबको बोला गया तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। सब लोग याजक कैसे हो गए? क्योंकि सबको वहां आने का मौका मिला जो उसमें नहीं था। हम होली प्लेस में आ गए, और होली प्लेस में आने के मारे हम लोग क्या हो गए कि यीशु मसीह में हमको क्या मिलता है कलीसिया में? सबसे पहली चीज निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद। जी, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी, और कौन से जीवन की? शारीरिक के आत्मिक? कलीसिया को क्या मिलती है? आपको कलीसिया में क्या मिलता है? आत्मिक जीवन की रोटी मिलती है। अब ये बताइए आप कितने दिन तक बिना रोटी के रह सकते हैं? उतने दिन का गैप मान लीजिए। आपकी हर एक्टिविटी से ये पता चलता है कि आप मसीह की देह का अंग है कि नहीं है। आर यू सीरियस और नॉट? आप इसको वैसे ही ना समझिएगा वो बिल्डिंग में हम जाते हैं, जहां मन करता वहां जाते, जहां मन नहीं करता वहां नहीं जाते। ये नहीं है, ये कंपलसरी वाला काम, मैंडेटरी चलेगा सब। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है यानी उसके जीवन में स्पिरिचुअल वाटर की कमी नहीं होगी। आत्मिक जल आपके पास कभी नहीं घटेगा। मालूम क्यों? विश्वास। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे साधारण तरीके से पूछूं, लोग दावे करते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन से ये चीज प्रकट हो जाती है कि तुम नहीं करते हो। और जिसको तुम विश्वास कह रहे हो, तुम अपने मन की भावनाओं को विश्वास कह रहे हो। वो उसको कहते हैं व्हाट वी बिलीव। हर व्यक्ति अपने मन में कुछ भी विचार कर सकता है, उसको विश्वास बोल सकता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। जीसस रिप्लाइड, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in and cleaves to cleave का मतलब समझते हैं? जो मेरे पास आता है और मुझसे लिपट जाता है। cleaves to, मेरे साथ कनेक्ट हो जाता, जुड़ जाता। जैसे डाली यदि दाखलता से जुड़ी ना तो अपने आप से नहीं फल सकती। क्लीव का मतलब वही है, एक दूसरे के साथ
फिजिकल कनेक्टेड हो जाना, फिजिकली कनेक्टेड हो जाना। और ये बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब यही है, टू क्लीव विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के साथ जुड़ जाओ जी। And trust sin. And trust sin And relies on me. and relies on me Will never thirst will never thirst anymore at any time. at any time। वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। यानी बॉडी में तो हर समय भोजन मिलता जब आप आते हैं, लेकिन आप अगर वो भोजन इसलिए मिलता ताकि आप उस पर विश्वास में मजबूत हो, ताकि आप जब बॉडी से बाहर हो, काम करना है संसार में, तो आप प्यासे ना हो, यानी आप उस लाइफ के लिए डिप्राइव्ड ना हो। इसके बाद 7 अध्याय में आ जाइए। 7 अध्याय का 38-39 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38-39 पद। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो ये जो पवित्र आत्मा चेहरे पर उंडेला गया, किसी एक पर आपने देखा था कि पतरस पर आया है? 120 लोग थे वहां पे, कितनों को पे पवित्र आत्मा आया था? कलेक्टिवली होली स्पिरिट आया था, प्रूव्ड, बाइबल प्रूव कर रही है। तो इंडिविजुअल कैसे आज लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा नहीं किया? ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, बी केयरफुल। इसमें आप लिपट सकते हो, लेकिन जिसको मसीह ने सब स्पष्ट कर दिया ना, वो नहीं फंसने वाला। और अगर मैंने आपको अपना बहन माना, भाई माना, आत्मिक रिश्ते के आधार पर मैं आपको ये चीज बताऊंगा ना कि इसमें चक्कर में ना पड़े। आप किसकी बात पर भरोसा करेंगे? मेरे से ज्यादा और किसी पर आप भरोसा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए फंदा होगा। मुझसे, पौलुस से कलीसिया के लोग नफरत करने लगे थे। मालूम क्यों? कलीसिया के लोग, पौलुस ने लिखा कि एक टाइम तक तुम अपनी आंखें निकाल के मुझे देने को थे, आज तुमको किसने मोह लिया? झूठे शिक्षकों ने ऐसा मिसगाइड किया कि वो पौलुस को छोड़कर उनकी तरफ भागने लगे। तभी पौलुस ने बहुत गंभीर तरीके से इन बातों पर फोकस किया कि कलीसिया को नष्ट करेगा कौन? झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े होकर काम करेंगे। और इस समय बहुत भरमार है, इस समय बहुत है, करोड़ों में है। आप इनको जवाब दे पाएंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के डिजाइन ही नहीं जानते, आप इनको क्या समझा पाएंगे? और इसीलिए आपके सामने ये पूरा प्रारूप खुलना जरूरी है। कलीसिया का मतलब क्या है? यहां बिल्डिंग से मतलब नहीं है। और ये देखिए, हमने होली प्लेस का बता रहे, वेन यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कलीसिया में जब आप आ जाते हैं अंदर, तो आप होली प्लेस में आ गए। यहाँ पर आपको जीवन की रोटी, जीवन का जल मिलेगा। इसके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद पढ़िए, गॉस्पेल ऑफ जॉन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। ये चैलेंज है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मैं कहता हूं मैं मसीह में हूं और मैं अंधकार में चल रहा हूं तो मैं झूठा हूं। आगे पहला यूहन्ना में दब दिया है, जो ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूं, मैं तो उसमें हूं, मसीह में, और अंधकार में चल रहा है, वो झूठा है। आपको झूठा कौन साबित करेगा? यीशु मसीह तो आपको कभी झूठा नहीं साबित करेगा, वो तो आपको सच्चा साबित करने के लिए। कलीसिया का मतलब ये है, आपको ये चीजें प्रोवाइड करो, आपको ये लाइट उसके पीछे उसको फॉलो करने से मिलेगी। तो आपको अंदर क्या मिला? ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ एंड लाइट ऑफ लाइफ। 3 चीजें हो गई हमारे सोल पार्ट में। ये तीनों चीजें हमेशा हमें इससे फुलफिल होना है। और चौथी चीज है, और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 से 17 पद पढ़ेंगे। फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको, देखिए मुझको नहीं लिखा है,
हमको यानी पूरी कलीसिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है लगातार। हमको यानी कलीसिया को जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा, देखिए मेरे द्वारा नहीं लिखा है, नो इंडिविजुअल पर्सन, नेवर। मसीह में अगर कोई आपको इंडिविजुअल मिलता है, समझ जाइएगा, उससे मालूम है ना दोस्ती ना दुश्मनी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट। मतलब ही मत रखिए, सलाम दुआ ठीक है दूर से, बाकी और एकदम इंटीमेसी में ना जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ने वाले होते हैं, पीछे से खींचने वाले अपने आप। देखिए फिरौन की सेना ने पीछा किया था ना, कब तक? जब तक पानी ने उनको नष्ट नहीं किया तब तक पीछा किया था। तो यीशु मसीह के जब तक आने से पहले तक ये पीछा करेंगे जी, हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है अपने ज्ञान का सुगंध जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। किस किस के लिए? उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अब आप में अगर मसीह की सुगंध है तो एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। ये आपको पहले से मान के चलना है। आगे पढ़िए, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? अरे कलीसिया को इस योग्य करना चाह रहा है कि आप जहां जाओ वहां पर जिसे प्रभु जीवन देना चाहे उसे जीवन की सुगंध मिल जाए, और जिसे नहीं चाहिए उसे मृत्यु की गंध मिले। हालेलुया। ये टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन में उस जमाने में रखा गया था सिंबॉलिकली, जो मसीह की देह में प्रैक्टिकली पूरा हो रहा है। क्या आप में ये काम हो रहा है? आपके सोल पार्ट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आपके सोल पार्ट में ये काम कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक आत्मा नहीं हो पाएगी। जैसा कि उसमें पढ़ दीजिए आप, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ कैसे? पहले उसका पूरा भीतरी मनुष्यत्व, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल यानी स्पिरिचुअल चीजों से परिपूर्ण होकर परिपक्व हो जाता है, तब उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। स्पिरिचुअल यूनियन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये आपका, अब हम आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिकल लाइफ में ग्रोथ का जो चार्ट है या ग्रोथ की जो पहचान है, फुली ग्रोन, उसकी पहचान ये है कि जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होता जाता है, जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है, वैसे वैसे वो क्या होता है? खुद पे निर्भर होता जाता है, इंडिपेंडेंट होता जाता है। और जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट होता जाता है, लोग कहते हैं अब ये बड़ा हो गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अब ये बड़ा हो गया, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, खुद पे निर्भर करने लगा। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ इसके जस्ट ऑपोजिट है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इसके जस्ट ऑपोजिट है। कभी भी आप एक फिजिकल से स्पिरिचुअल को यहां ना मिलाइएगा इस पॉइंट पे। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जैसे जैसे कोई व्यक्ति ग्रो होता जाता है, वैसे वैसे वो मसीह पर निर्भर होता जाता है। अब आपकी निर्भरता ये स्पष्ट करेगी कि आप मसीह में कितने ग्रोथ आपकी हुई। एक पत्नी अपने पति पर जब तक पूरी तरीके से निर्भर ना हो और पति पत्नी पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो, इंटरडिपेंडेंस, ऐसा भरोसा कि आंख बंद करके कह दे कि ये मेरी पत्नी ऐसा कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मेरी पत्नी मेरी बुराई सुन नहीं सकती अपने पति की।
और ऐसे ही पति को भी ये भरोसा हो कि मेरी पत्नी, और पत्नी को भी भरोसा मेरा पति गलत कर नहीं सकता। ये है मसीह का कलीसिया के साथ फुली मैच्योर स्टेज। आपकी डिपेंडेंसी उस पर, ताकि वो आप पर निर्भर करे कि ये मेरे को धोखा नहीं देगा, बाकी सब दे सकते। हालेलुया। आपको इस लेवल तक ग्रो करना है। अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे। अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके अंदर। प्रभु अपना काम कलीसिया में कर रहा है, इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ताकि आपको पैटर्न क्लियर हो, और आपके जीवन में जब ये चीजें अंश अंश करके पूरी होने लगे तो कभी घमंड मत करना कि मैं बहुत बहुत परिपक्व हो रहा हूं, बल्कि और डिपेंड करना, प्रभु अब तो मुझे आपको छोड़ और कहीं समझ में ही नहीं आता है, मुझे कोई और संभाल नहीं सकता, आप ही संभाल सकते हैं। मेरी आवश्यकता आपके अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरी समस्याओं का समाधान आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मेरे प्रश्नों का जवाब आपके अलावा कहीं कोई दे नहीं सकता, मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में वो करना चाह रहा है, लेकिन आप कितना इस चीज को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी चाल धीरी है, आपकी समझ कमजोर है, लेकिन मसीह की देह में आपको इसीलिए बुलाया गया है कि जो आपकी निर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया और अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उंडेलता है। यहाँ पर जब हम जमा होते हैं ना, वो अपना काम खुद कर रहा होता है इंडिविजुअल लाइफ्स में। आपके जीवन में क्या समस्या है उसका समाधान वो कर देता है, बिना आपके मांगे, बिन मांगे आपके जीवन में सब कुछ पूर्ति कर रहा है। अब आप ये बताइए कि प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता प्रभु ये दे, बल्कि ये जानने की जरूरत है कि उसने हमारे लिए क्या रखा है और वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। परमेश्वर ने, पिता ने अब सारी आत्मिक आशीषें मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में हमें दे दी। हमें उस रेल्म में पहुंचकर इस योग्य वो बनाना चाहता है कि हम उस आशीषों के भागीदार हो जाए। यही नई वाचा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो लोग आज सीरियस हैं और जिनको ये समझ में आ रहा है प्रारूप, कलीसिया मामूली स्थान नहीं है। सबोपदेशक में एक बड़ी अच्छी नॉलेज की बात लिखी हुई है, लास्ट में पढ़ दीजिए प्रार्थना करने से पहले। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए। देखिए क्या करना, सुनने के लिए, यानी कान लगा लेना कि पवित्र आत्मा आज क्या बता रहा है और क्यों बता रहा है। जी, मूर्खों को बलिदान चढ़ाने से समीप जाकर सुनना उत्तम है, क्योंकि वो नहीं जानते बुरा करते। यानी आप मूर्खता से जो चढ़ावा चढ़ा रहे उससे अच्छा है कि परमेश्वर की बात तो सुनो। आज पूरी दुनिया चढ़ावे में लगी हुई है, सुनना कोई चाह नहीं रहा है। जी, बातें करने में उतावली ना करना। जब तुम कलीसिया में आओ तो बोलने में उतावली मत करना। बहुत बार मालूम है, ये बहुत तगड़ा डिसिप्लिन है स्पिरिचुअली। बोलने में उतावली बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारे शब्द जो मुंह से निकलेंगे इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा न्याय के दिन। मूर्खतापूर्ण बातें मत करना, मूर्खता से जवाब मत देना, परमेश्वर के सामने मूर्खता से मन्नत मत मान लेना। जी, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, यानी तू फिजिकल रेल में हो और परमेश्वर स्पिरिचुअल रेल में है। अभी तुम इस लायक नहीं हुए। जी, इसलिए तेरे वचन थोड़े हो। यानी जब आप प्रभु के सामने कुछ रखें तो ब्रीफ में रखें। हालेलुया। ये तरीका है। आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे, आप सीएम के पास जाइए समस्या लेकर, और 1.5 घंटे की कथा वो नहीं सुनेगा। ब्रीफ में बताइए आपको समस्या क्या है, वो संबंधित विभाग टाइम, हाँ टाइमिंग उसमें मेंशन होती है, इतनी टाइम 10 मिनट के लिए वो मिलेंगे। 10 मिनट में आपको अपना मुद्दा से ब्रीफ रखना है, बाकी वो चीजें उनके पास समझ होती है, सब समझ जाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को क्यों एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ? वो सब कुछ जानता है। आपको अपने आप को कि प्रभु मुझ में मेरी कमियों को दूर कर, मेरी गलतियों को हमें प्रकट कर,
ताकि हम अपने आप को करेक्ट करें। अपने आप पर काम कीजिए, अपने माइंड पे काम कीजिए, अपनी सोच पे काम कीजिए। मसीह में आपको अपने जीवन में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में ज्यादा कोशिश करनी है ये देखने की कि हम कहां पहुंचे। हम प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे हैं या हम सांसारिक पैटर्न की तरफ यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऐसा करने से आप उसकी अगुवाई से बाहर भागते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपने वचन को सुना और रोज आपको अपडेट्स भेजे जाते हैं, संबंधित विषय पर हम जानकारी को और बढ़ाते जाते हैं, ताकि आपके अंदर जानकारी इतनी हो कि जब आप संडे को आए तो हम एक नए लेवल पर बातचीत शुरू करें। ये चर्चा का स्थान है और यहाँ पर परमेश्वर के विषय की चर्चा हमारे बीच की जा रही है, ताकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य, हमें मालूम हो कि परमेश्वर हमारे और हम सबके जीवन में क्या करना चाह रहा है और हम कहां तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग अपने स्थान पर खड़े होकर इस प्रार्थना में अपनी शामिल होना चाहते हैं वो खड़े हो, बाकी लोग बैठे रहे जो शामिल होना चाहते हैं इस प्रार्थना में। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ दिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमें दिखा रहा है ताकि हम ये देखें कि कलीसिया मामूली चीज नहीं है। ये प्रभु के द्वारा बनाया गया वो तंबू है जिसे प्रभु ने खुद बनाया है अपनी देह में। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व बिल्कुल नई सृष्टि बन जाए और हमारी आत्मा परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता रखने लगे, ताकि हम सब एक समान रूप से एक साथ मसीह में इस लेवल तक पहुंचे। इस कार्य को आप कर रहे हैं और हम चाहते प्रभु निर्बल से निर्बल व्यक्ति के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हाँ प्रभु, आपके लिए जो हमें असंभव दिखता है वो आपके लिए संभव है, क्योंकि आप अपने तरीके से सब कुछ कर लेते हैं। हम चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सबके बीच में, हमारे बीच में पूरी हो और हम सबका जीवन आपकी मर्जी के अनुसार आपकी महिमा को प्रकट करे, ताकि आपका नाम भी हो पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।